हेलो ऑल, सो वेलकम टू हिमालय स्टडी कॉर्नर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है जी। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28, ये चार जो आर्टिकल्स हैं इसमें मेंशन किया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें ना इस जो ये फंडामेंटल राइट है, इसमें हमें ये भी देखने को मिलेगा, जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, सेकुलर। प्रेम्बल में भी पढ़ा था हमने ये वर्ड सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब भी हमें यहाँ से समझने को मिलेगा। वैसे सेकुलर का मतलब होता है कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन, कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। और सेकुलर का दूसरा मतलब होता है कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, कि स्टेट जो है वो इक्वल प्रमोट करेगी हर एक रिलीजन को। ऐसा नहीं है कि स्टेट मतलब किसी एक रिलीजन को ही प्रमोट करेगी। वो अगर प्रमोट करना चाहेगी तो वो सभी जो रिलीजन है उनको इक्वली प्रमोट करेगी। तो इसमें हम सबसे पहला आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 25, जिसमें लिखा गया है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। जो हमारा आर्टिकल 25 है, ये इंडिविजुअल के बारे में बताता है। ठीक है, इंडिविजुअल रिलीजियस राइट्स के बारे में बताता है हमारे को आर्टिकल 25 जो है। ठीक है, तो इसमें जो है देखो, सबसे पहले फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब है इनर फ्रीडम या इनर फेथ जो होता है। ठीक है, जो भी मतलब आप मानते हो अपनी अंतरात्मा से, मतलब जो भी आप मानते हो कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, या आप मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हो, कि या तो आप ऐसा विश्वास रखते हो कि बस भगवान हमारे ऐसे ही हैं, मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हो, या आप उसमें रखते हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। तो आपका ये जो है राइट, ये आपको आर्टिकल 25 देता है। आप कैसे भी करके मान सकते हो भगवान को, कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, जैसे भी आप बिलीव रखते हो। ठीक है, और ये जो है ये हर एक रिलीजन के लिए है। ठीक है जी। और इसमें जो है स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी आपके इसके साथ। स्टेट को मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मानो या मत मानो, या तो आप मूर्ति की पूजा करो या मत करो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का मतलब है कि आप कोई भी रिलीजन जो है वो अपना सकते हो। ठीक है, और राइट टू प्रोफेस जो है ना हमारा, ये राइट टू प्रोपोगेट के साथ चलता है। जैसे कि मतलब राइट टू प्रोपोगेट का मतलब होता है कि प्रमोट करना किसी एक रिलीजन को। ठीक है, आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो। मतलब राइट टू प्रोफेस का मतलब है कि जैसे आप ओपनली किसी भी रिलीजन को मान सकते हो, कि हाँ आपने हिंदू धर्म को मान लिया, या आप जैसे किसी भी भगवान को मान सकते हो, जैसे आप शिवाइट हो, है ना, जैसे शिव भगवान को मानते हो आप। तो ये होता है राइट टू प्रोफेस का मतलब। और राइट टू प्रोपोगेट का मतलब होता है कि आप उस चीज को फिर प्रमोट भी कर सकते हो। ठीक है जी। और राइट टू प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप जो भी रिचुअल्स होते हैं, जैसे भी उनके पूजा पाठ होते हैं, जैसे करवाते हैं ना जागरण वगैरह करवाते हैं, भागवत करवाते हैं, तो आप उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो जो हमारा आर्टिकल 25 है, ये एक इंडिविजुअल रिलीजियस राइट है, जिसमें आपके पास ये सारे राइट्स हैं। आप उनको मान सकते हो, किसी भी भगवान को आप उनको प्रमोट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जब आप प्रमोट करोगे या आप मानोगे। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है? सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन है हमारी पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ कि पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है कि जैसे अगर आप कोई चीज प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी धर्म को प्रमोट कर रहे हो, तो उससे कोई दंगा प्रसाद नहीं होना चाहिए। जैसे कि मतलब ऐसा नहीं कि दंगे हो गए, तो उससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। दूसरा है मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब होता है सही या गलत, कि वो चीज सही है या गलत, और ये चीज डिसाइड करता है हमारा जुडिशरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ। हेल्थ का ना मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे ना पहले हुआ करती थी सती प्रथा। सती प्रथा का देखो ऐसा होता था कि ठीक है, ये एक मतलब हमारा कल्चरल वो था जहाँ पे सती प्रथा हो करती थी, और वो ना एक इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता था कि करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन उससे फिर भी किसी की देखो जान जा रही थी उससे। तो अब जो ये रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है कि अगर आपने कोई चीज प्रमोट करनी है तो आप उससे कोई चीज ऐसी नहीं करोगे जिससे किसी की मतलब हेल्थ के साथ ही छेड़खानी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, कि अगर आप किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप वायलेशन नहीं कर सकते किसी के फंडामेंटल राइट्स की।
जैसे कि हमने आर्टिकल 14 पढ़ा था ना, वहां पे पढ़ा था हमने राइट टू इक्वलिटी के बारे में। तो राइट टू इक्वलिटी जो था हमारा इक्वल चीज करता था, मतलब हर चीज को, मतलब ऐसा नहीं था कि माइनॉरिटीज को अलग कर दिया आपने, अपर कास्ट लोअर कास्ट मान के चलो जैसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जैसे कि अगर आप किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हो तो वहां पे मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी तो छुआछूत टाइप चीजें नहीं कर सकते, तो वहां से जो होगा वो वायलेशन हो जाएगी फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल 25, जो कि एक इंडिविजुअल रिलीजियस राइट था, जहां पे आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो जो भी आपके धर्म में है, और प्रमोट भी कर सकते हो आप। इनर फेथ के बारे में भी कहा गया है यहाँ पे, ठीक है जी। लेकिन इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है वो 4 ग्राउंड्स के ऊपर है: पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड फंडामेंटल राइट्स। इन सब चीज़ों का भी लेकिन आपने ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आर्टिकल 25। होप सो आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको फिर भी कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।